जब तक तुम अपने वोटों से, अपनी दुआओं से, अपनी मेहनत से, अपने इत्तेहाद से आप अपने नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, तकालीफ खत्म नहीं होंगी, नाइंसाफी खत्म नहीं होंगी, याद रखो। आज कांग्रेस पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि ना तो 185 लोग जो उस टेरर बम ब्लास्ट में मारे गए उनको इंसाफ मिला, ना ये जो 11 लोग 19 साल अपनी जेल में खो दिए उनको इंसाफ मिला। कांग्रेस पार्टी बताओ, मालेगांव में 2-2 ब्लास्ट हुए, आपकी सरकार थी। जिन लोगों ने अपने बच्चों को, अपनी औलाद को खोया, वो क्या पूछ रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे? कब तक आप हमको, हम गरीब मुसलमानों को सेकुलरिज्म के नाम पर ठगते रहेंगे? आप कांग्रेस पार्टी से पूछिए कि मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हुआ था तो क्या मुख्यमंत्री कांग्रेस का था या मजलिस का था? 185 लोगों की मौत हुई उस ट्रेन के ब्लास्ट में। जिन 11 लोगों को पकड़ा गया वो 19 साल जेल में थे, मुसलमान थे वो। उसमें से एक शख्स जिसका नाम कमाल अंसारी था, जेल में उसकी मौत हो गई। कोविड के दौरान जेल में थे ये बच्चे। एक साहब की तो बच्ची मासूम थी, जब गए वो अब जवान हो गई। मैं मिला उनसे, उनकी बेटी से मिला। आज कांग्रेस पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि ना तो 185 लोग जो उस टेरर बम ब्लास्ट में मारे गए उनको इंसाफ मिला, ना ये जो 11 लोग 19 साल अपनी जेल में खो दिए उनको इंसाफ मिला। कांग्रेस पार्टी बताओ, मालेगांव में 2-2 ब्लास्ट हुए, आपकी सरकार थी। जिन लोगों ने अपने बच्चों को, अपनी औलाद को खोया, वो क्या पूछ रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे? जिन पर इल्जाम लगाया गया, अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। हम पुकारते रहे, बोलते रहे, देखो ये तमाम लोग मासूम हैं, मगर आप नहीं सुने। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम पर भी एक अखलाकी हमारा फरीजा है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि हम पर कर्जा है इन 11 लोगों का। मैं नाम ले रहा हूं मरने वाले कमाल अंसारी का, इसलिए कि हुकूमत को मालूम हो जाए और मरने वाले के खानदान को मालूम हो जाए कि दुनिया तुमको भूल सकती, मगर मजलिस और ओवैसी तुमको भूलने नहीं देगा इंशाअल्लाह ताला। और कांग्रेस वालों बताओ, उन 11 लोगों के 19 साल कौन वापिस करेगा? मैं एक शख्स से मुलाकात किया दारुस्सलाम में, वो मुझसे कहा कि मेरी बेटी अपनी माँ की गोद में थी और मैं जब जेल से निकला हूं तो मेरी बेटी जवान हो चुकी। कौन इसका हिसाब देगा? कब तक आप हमको, हम गरीब मुसलमानों को सेकुलरिज्म के नाम पर ठगते रहेंगे? मेरे भाई याद रखो, फिरका परस्ती से मुकाबला हो, फाशिज्म से मुकाबला हो, जान की हिफाजत का मसला हो, मस्जिदों की और शरीयत की हिफाजत का मसला हो, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को अच्छा बनाना है, लीडरशिप पैदा करो। याद रखो, लीडरशिप, सियासी लीडरशिप पैदा करो। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, मगर मेरी बात को नोट करके रख लो। जब तक तुम अपने वोटों से, अपनी दुआओं से, अपनी मेहनत से, अपने इत्तेहाद से आप अपने नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, तकालीफ खत्म नहीं होंगी, नाइंसाफी खत्म नहीं होंगी, याद रखो।